पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सभी भाई से दास के अनुरोध है कि वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, सब भाई तक पहुंचावे। संसार के अंदर बाहर के रोशनी के लिए सूरज बहुत बड़ा प्रकाश के स्तंभ है। रात के लिए चंद्रमा प्रकाश करता है। बाकी बिजली से अनेक बत्ती जलता है, सब रोशनी रोशनी है। लेकिन जो हृदय के अंदर आत्मज्ञान रूपी रोशनी है, आज इसी के अभाव से दुनिया अंधा बना पड़ा है। आज जरूरत है इस रोशनी को फैलाने के। जिस दिन ये रोशनी फैलाने में हम सब कामयाब हो गए, उस दिन भारत राम राज्य होगा और स्वर्ग बनेगा और सतयुग बनेगा। जरूरत है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी बुरा ना होता है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है। जिसके अंदर भलाई आ जाती है वही भला होता है। जाति में ना बटे, मजहब में ना बटे, नीच ऊंच में ना बटे। आज जरूरत है इंसान बने, भगवान बने। ज्योति से ज्योति जलाते चले अप्रेम के गंगा बहाते चलो। जो एक दूसरे से प्रेम को जोड़ता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। आज जो है भगवान राम जो है जब वन में गए तो वहाँ पर जो है जिस तरह से लकड़ी के ढेर होता है, ऐसे जो है हड्डियों के ढेर पड़ा हुआ था। ये देख करके भगवान जो है पूछे कि ये सब क्या है। तो जंगल के ऋषि सब कहे कि प्रभु, जो यहाँ के राक्षस है वो निर्दोष लोग के, साधु संत महात्मा के मार करके खा जाते हैं। आज यही संत ऋषि मुनि साधुओं के ये हड्डी के ढेर जो लाश है, इसके मांस खा गए और हड्डी के ढांचा ये पड़ा हुआ है। भगवान जब देखे वो ढेर हड्डियों के, तो वहाँ संतों के बीच में प्रतिज्ञा किए कि हम इस जंगल से राक्षसन के विनाश कर देंगे। और उन्होंने सबसे पहले जो है जिस समय विश्वामित्र के लेके जा रहे थे, उनके यज्ञ जो है ये राक्षस होने ना दे रहे थे। तो राजा दशरथ जी सोचे कि ये बालक कैसे इनके मदद करेंगे, वहाँ हम चल के मदद करेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र के सौंप दिए और राम लक्ष्मण के लेके गए। सबसे पहले जो है ताड़का जो है इन लोगों के सामने विभिन्न बाधा उत्पन्न करे। भगवान राम ताड़का के मार देते हैं। उसके बाद उसके दो पुत्र, ताड़का के जो पुत्र थे, वो दोनों जो है विश्वामित्र के यज्ञ सफल ना होने दे रहे थे। फिर जो है भगवान राम वो ताड़का के जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे वो सबको मारे।
उसके बाद से वनवास में जो है हड्डियों के ढेर देख करके प्रतिज्ञा किए थे, तो इन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम से जब विदा हुए तो ये सीधा जो है अगस्त ऋषि के आश्रम चित्रकूट में पहुँचे। वहाँ जो है अगस्त ऋषि उपदेश देते हैं भगवान राम के और बताते हैं कि ये राक्षसों से ऐसे पार नहीं पाया जाता है, ये बड़ी मायावी हैं, अब बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी धोखेबाज है, बड़ी बहुरूपिया हैं, किस समय कैसा रूप धारण करके आ जाएगा कुछ पता ना लगता है, किस समय ये किस तरह से धोखा करेगा इसका कोई पता ना होता है, तो कब कैसा रूप बदलेगा, कब कैसे किस समय धोखा करेगा। और ये विधर्मी पापी सन के कोई धर्म ना होता है, ये धर्म के ये जानते ना है न मानते हैं, ये अपने मतलब और स्वार्थ के गुलाम होते हैं और इस तरह से सजग किए भगवान राम के। भगवान राम जो है अगस्त ऋषि के सभी उपदेश के माने, तो अगस्त ऋषि बहुत शक्तिशाली कुलबाण दिए और विश्वामित्र जी भी बहुत शक्तिशाली बाण दिए, शक्ति दिए। ऐसा ही जो है भरद्वाज ऋषि कौशल कला के उपदेश दिए। सब ऋषि जो है, वशिष्ठ ऋषि जो है विद्या में पूर्ण कर रखे थे, अस्त्र शस्त्र से पारंगत कर रखे थे। भगवान राम के ऋषियों के कृपा की बारिश खूब हुई और भगवान राम खूब योग्य हुए। एक दिन जो है माता सीता जो है वन में फूल फल तोड़ रही थी, उसी समय एक वो हिरन देखी और वो हिरन जो है रावण के मामा जो मारीच था उसको छल करने के लिए भेजा गया था, रावण ने भेजा था और कहते हैं कि वो सोना के हिरन था। सोना के हिरन नहीं था, सोना के रंग के था, सुनहुला कलर के। बहुत प्रभावित हुई सीता जी, माता सीता, और भगवान राम से कहे कि ये हिरन के लिए आओ। उन्होंने जो है लक्ष्मण मने किए कि भैया ये मायावी नगरी है, यहाँ राक्षसन के कि कब कैसा रूप बना के किस कहाँ मिलेंगे कुछ पता ना चलता है, इसलिए सब चक्कर में मत पड़ो। भगवान भी सीता के मने किए कि सीता ये सब चक्कर में मत पड़ो, ये सब मायावी नगरी है, यहाँ राक्षस रहते हैं, किसी समय धोखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। औरत जब जिद करती है तो वो आदमी के बात ना मानती है। ये नई कहानी ना है, पुरानी कहानी है। कहते हैं कि तिरिया चरित्र दैवो न जाने, पति के मार के सती हुई। औरत के अगर दुनिया में असंभव चीज है जानने के, वो नारी के मन और चरित्र है, जो पुरुष नहीं जानता है कि यह कब क्या करेगी।
अब यहाँ पर जो है भगवान राम बात मान गए, देखे कि ये सीता की जिद है, धनुष बाण लेके चल दिए और लक्ष्मण के सजग किए कि भाई तुम यहाँ पर सीता के सुरक्षा में ठीक से रहना, सजग रहना। यहाँ जो है राक्षसन के, बहुरूपियन के, धोखबाजन के चलता है। अब उन्होंने जो है, लक्ष्मण सजग थे, सावधान थे, सब तरह से थे। लेकिन उधर जब भगवान हिरण के मारते हैं तो वो तो जो है मारीच था, रावण के मामा। राम राम को लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज लगाया, राम राम की आवाज लगाया। जब लक्ष्मण की आवाज लगाया तो सीता सुनी और लक्ष्मण से कही कि तुम्हारे भैया तुमके पुकार रहे हैं, जाओ। हाय लक्ष्मण कह रहे थे। वो सब आवाज भी बदल लेते थे। लक्ष्मण जी कहे कि भाभी निश्चिंत रहो, भैया के दुनिया के अंदर कोई ताकत ना है कि कुछ बिगाड़ ले। इस पर सीता जी ने ऐसा आरोपित कटु वचन बोली जो लक्ष्मण के घायल कर दिया। और लक्ष्मण जी एक अग्नि रेखा खींच करके और भाभी के समझाए कि ये रेखा के बाहर मत निकलना, जब तक ये रेखा के अंदर रहोगी सुरक्षित रहोगी, रेखा के बाहर हो जाओगी तो हम कुछ ना कर सके, न भैया कुछ कर सके। अब उन्होंने जो है, लक्ष्मण जी बहुत तेजी से चले और उधर से राम भी मार करके तेजी से आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे काफी दूरी चले गए थे। दोनों जंगल में एक दूसरे के चिल्ला रहे थे। इधर रावण भेष बन करके, बहुरूपिया बन करके, साधु के भेष बना करके सीता के लगे भिक्षा मांगने आ गया। जब भिक्षा मांगने आया तो कहा कि ये सीते, हम ब्रह्मचारी है, तपस्वी हैं, साधु है, संत हैं, हमके कुछ भिक्षा दे दो, भिक्षा दे ही। पहले इसके बड़ा महत्व था। सीता देना चाह रही थी, कुछ लिया के दी। उसने कहा कि इसमें रेखा खींचा हुआ है, इससे बाहर हम भिक्षा ले गए, बंधन वाला भोग हम नहीं लेते। एक तरफ लक्ष्मण के बात याद आ रहा था, एक तरफ रावण के तपस्वी के द्वार से लौटने के बात आ रहा था। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में चाहे नर हो चाहे नारी हो, धर्म कूट कूट के भरा हुआ होता है। ये अपनी मर्यादा ना छोड़ते, अपना नियम ना छोड़ते, अपना कर्तव्य ना छोड़ते, अपना संस्कृति के मर्यादा ना छोड़ते। सीता वही करी कि हमारे दरवाजे से साधु वापस हो जाएगा तो हमारा जो है प्रतिष्ठा के हनन होगा, राम के हनन होगा, लक्ष्मण के हनन होगा। उन्होंने भिक्षा जो है रेखा से बाहर होके दी और उसी समय रावण अपना रूप में आता है, सीता के पकड़ के बाहर खींचता है, बाहर बैठा करके रथ पर लेके चला जा रहा है। सीता रो रही है और रोने के बावजूद औरत पुरुष के आगे लाचार हो जाती है। रथ पर जो है आगे रास्ता में जटायु मिलते हैं। जटायु जो है गिद्ध नहीं थे, तुलसी बाबा ने गिद्ध बना दिया। जटायु भगवान राम से कहते हैं कि तुम्हारे पिता और हम दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे और हम तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। हमने रावण से युद्ध किया, उसने हमारा जो पंख है वो हाथ था, वो जो है हमको घायल कर दिया और सीता माता के लेके चला, सीता जी के लेके चला गया। ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। अब उसने जो है
यहाँ पर जो है संपाति और जटायु ये दोनों भाई होते हैं और ये दोनों राजकुमार होते हैं। गिरिधराज वहाँ एक जगह था जहाँ के राजकुमार थे, लेकिन तुलसी बाबा ये दोनों के गिद्ध बना दिए। और कागभूषुंडी भी ऋषि होते हैं, गरुड़ जी ऋषि होते हैं, दोनों के कौवा गरुड़ बना दिए पक्षी। यहाँ पर समझने की विषय है, भगवान राम जो है जब जटायु से मिले तो जटायु साफ शब्द में बताता है कि यहाँ पर रावण जो है सीता जी के लेकर के और वन को गया है, लंका गया है। फिर जो है हनुमान जी मिलते हैं और सुग्रीव मिलते हैं। उसके बाद से जो है बाल के और सुग्रीव के दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो झगड़ा के वजह से हनुमान जी और जामवंत जी सुग्रीव के साथ में रहते थे। उसी पहाड़ी पर हनुमान जी ये दोनों योद्धा के राम लक्ष्मण के लेके जाते हैं और ले जाने के बाद वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता होती है और मित्रता में ये दोनों के बाल के सुग्रीव बताता है कि हमको राज से निकाल दिया है, हमारे पत्नी के जबरदस्ती रखा है और घोर अत्याचारी है, अपने बल के आगे किसी के समझता ना है। उसी के डर से इस एक ऋषि के श्राप है कि इस पर्वत पर ना आएगा, इसीलिए हम यहाँ अपना समय काट रहे हैं। भगवान राम से जब मित्रता हुई तब भगवान राम कहे कि मित्र के धर्म होता है कि मित्र के दुख के एहसास करे और मदद करे। आप जाओ और बाली के साथ युद्ध करना और हम बाली के मार देंगे। कहे कि वो ऐसा ना है, एक लाइने से 7 पेड़ है टार के, एक बाण में 7 पेड़ के जो माथा के काट देगा वही बाल को मार सकता है। वो पेड़ के एक बाण में भगवान राम ने जो है सबको काट दिया था। तब सुग्रीव के भरोसा हुआ था, आज जो है बाल से लड़ने जाके ललकार के लड़े थे। जब लड़े थे तो उसमें दोनों के एक के शकल होने से भ्रमित हो गए भगवान राम पहचान नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव ना है। जब सीता जो है हरण हुई थी तो उनको ऐसा लिखे तुलसी बाबा कि वो पेड़ से, पौधा से, पहाड़ से, जड़ से पूछ रहे थे। ऐसे पागल हुए थे भगवान। और जो भगवान है उसके लिए जानना क्या चीज़ कठिन है, वो तो ये भी जान सकता है कि कहाँ का होगा, अब कुछ भी कर सकता है। फिर उसे किसी के मदद की क्या जरूरत है? भगवान के लिए मदद की जरूरत क्या है? चक्रवर्ती सम्राट राजा होने वाला भगवान के कहाँ असमर्थ दिखाएगा? भगवान कहीं असमर्थ ना होता है। उसके बावजूद जो है
सुग्रीव जो है चारों ओर अपना सेना भेजते हैं। हनुमान जी वहाँ लंका पहुँचते हैं। वहाँ पर संपाति था, उसने दोबारा बताया कि हमने भी देखा है कि सीता के रावण ले गया, और यही समुद्र के पार जो है लंका नगरी है, जहाँ के राजा रावण है। सब जानते थे रावण को। फिर हनुमान जी वहाँ लंका गए और मुद्रिका जो है लंका में सीता के लगे गिराए। वहाँ विभीषण के घर पर पहुँचे तो वहाँ एक मंदिर था। विभीषण जो है वहाँ भजन भक्ति कर रहा था। तो हनुमान जी विभीषण के लगे प्रकट हुए। विभीषण जी ने जो है अशोक वाटिका के पता दिए और बताए कि सीता जो है अशोक वाटिका में है। इन्होंने हनुमान जी माता सीता से मिले और कहे कि माता आज्ञा हो तो थोड़ा फल खा ले अशोक वाटिका के। माता सीता ने आज्ञा दे दी। जब ये फल खाने गए तो अक्षय कुमार इन पर प्रहार किया। अक्षय कुमार को मार डाले। मेघनाथ आया, मेघनाथ बांध के रावण के लगे ले गया। रावण जो है हनुमान के मारने की कोशिश किया। विभीषण ने सलाह दिया कि यहाँ पर दूध के मारा नहीं जाता है, अंग भंग करके इसको भेज देंगे, अपने मालिक से जाके कहेगा तो मालिक इसके निर्णय लेगा। वो जो है हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया। हनुमान जी लंका के जरा करके हनुमान जी भगवान राम के पास आ गए, सारा सूचना दिए। और अब भगवान राम जो है लंका के चढ़ाई किए, रावण के सब सेना के मार के आज सीता के लेकर अयोध्या आए। इस कहानी से क्या समझे? ये शैतान ये दरिंदा पीछे लोग के परेशान किए थे, बड़े बड़े लोग के। आज उसी तरह से ये बहुरूपिया हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहे हैं और लोग के भ्रमित करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज लोग इसके चाल को समझते नहीं है। यही कारण है कि ये समाज जो है धोखा पहले खाता था, आज खा रहा है, आगे खाता रहेगा।